एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये यू एंड मी आर लाइक का पार्ट 9 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगी से झूठ बोल देता है कि वो बच्चा विंग का है। इतना ही नहीं, वो सब वैंस को लेके अलग एक जगह चला गया है, बेन माउंटेन में, और वहाँ उन सबके साथ रह रहा है। अब आगे 2 महीने हो गए जब विंग से लास्ट टाइम वांगजी मिला था। इन 2 महीने में वांगजी ने जैसे खुद को जिंशी में लॉक कर लिया है। ना ही वो किसी से कोई बात करता है, ना ही अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है। बस अपनी जिंशी में अकेला रहता है। अपने भाई को इस तरीके से इस डिप्रेशन में जाता देख लान शिचैन बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लान शिचैन बहुत खुश थे कि उनके इस इनिशिएटिव लेने की वजह से, विंग और वांगजी की इंगेजमेंट करवाने की वजह से उनका भाई बहुत खुश है। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से जो हालत है वांगजी की, वो उनसे देखी नहीं जा रही है। आज वो गुस्से में विंग से मिलना जाना चाह रहे थे। तभी उन्हें गेट पे कुरैन रोक लेते हैं और बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों जाना चाहते हो तुम विंग से मिलने? क्यों ना आ जाऊँ? आपने देखा है क्या हालत हो गई है वांगजी की। हमें एक बार विभूषण से बात करनी चाहिए कि क्या हुआ है उसके और वांगजी के बीच में। उस दिन से वांगजी ने भी हमें नहीं बताया कि क्या हुआ है, और ना ही विभूषण ने कभी वांगजी से मिलने की या जानने की कोशिश करी। ये होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। वो इंगेज्ड है वांगजी से, उसका हक बनता है कि वो वांगजी के पास आए, उससे मिले। नहीं, वो इंगेजमेंट अब नहीं रही। तुम शायद भूल गए हो, वो एक अलायंस में एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट था, या दो लोगों के बीच, दो क्लैन के बीच की संधि थी, और वो संधि अब नहीं रही। वो संधि हमने लैंग क्लैन से वालों ने जियांग्स क्लैन के साथ की थी। अब जब वो जियांग क्लैन का हिस्सा ही नहीं, तो वो संधि कैसे? इस बात पे शिचैन काफ़ी गुस्सा होते हुए बोलते हैं, अंकल आप ये क्या बोल रहे हैं? आप जानते हैं आप ये जो बोल रहे हैं कितनी गलत बात बोल रहे हैं। क्या हमने विंग से सिर्फ उसके क्लैन की वजह से पसंद किया था? ये आप गलत बोल रहे हैं। विंग एक अल्टीमेट वॉरियर है। उनकी कल्टीवेशन की हम सब जानते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग स्किल है, कितनी स्ट्रॉन्ग है उनकी गोल्डन कोर। आपको लगता है कि हमने सिर्फ जियांग्स की वजह से उनकी और वांगजी की संधि करी थी? नहीं ना, हमने उन दोनों को एक दूसरे के लिए चुना था, उनकी कल्टीवेशन पावर की वजह से। हाँ, पर अब वो भी तो नहीं है उस विभूषण के पास। तुम शायद भूल गए, अब वो डार्क कल्टीवेशन यूज़ करता है। एक डार्क कल्टीवेशन यूज़ करने वाला इंसान हमारे वांगजी के लायक अब नहीं रहे है, और ये बात तुम भी मानो। शिचैन इस बात पे कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि ये बात भी सच है। अब वांगजी और विंग के बीच में जो ये रिलेशनशिप बना था, वो जिन 2 वजहों से बना था, अब वो 2 वजह तो वांगजी मतलब विंग के पास नहीं है। इसे शिचैन भी ज़्यादा विंग का सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और इस बात पे कुरैन खुशी में अपनी दाढ़ी पे हाथ फिराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग का भी कुछ बुरा हाल है। विंग इन सारे वैंस को लेकर इस ब्यूरल माउंटेन में आ गया था, लेकिन उसके पास अभी कुछ नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसने थोड़ा बहुत इनके लिए रहने की जगह बनाई है, कुछ फसल उगाने की कोशिश करी है। वहीं दूसरी तरफ वैंकिंग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अब उसकी प्रेगनेंसी को ऑलमोस्ट 9 मंथ होने वाले हैं, लेकिन उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उस दिन जब विंग वैंकिंग को वहाँ से लेकर आया था, अब वैंकिंग होश में आई थी, तो विंग ने कई बार वैंकिंग से पूछने की कोशिश की कि इस बच्चे का फादर कौन है, लेकिन वैंकिंग ने कोई रिस्पांस नहीं कहा। वो हमेशा चुपचाप बस अपने बेड पे पड़ी रहती है, ना ही कुछ बोलती है, ना ही किसी से कोई बात करती है, बस चुप रहती है, जैसे वो सिर्फ जी रही है इस बच्चे को बर्थ देने के मारे। उसकी हालत भी ठीक नहीं है। वो जो भी खाती है वो भी उसे डाइजेस्ट नहीं होता, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। अब तक उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, उसकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। और यही चीज़ इस समय विंग को और वैनिंग को, और यहाँ तक कि उन अंकल को जो एक पुराने टाइम पे हीलर थे, और थोड़ा बहुत एक हीलर के साथ रहने से उन्होंने जो भी स्किल थी उस स्किल से वैंकिंग का ध्यान रखते हुए अब ये तीनों यहाँ पे खड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो अंकल अपनी बात रखते हुए बोलते हैं, ये वैन अंकल अपनी बात विंग से बड़े रिक्वेस्टेड वे में कर रहे हैं। विंग, हमें किसी न किसी हीलर को बुलाना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें किसी अच्छे हीलर को ही बुलाना चाहिए। वैंकिंग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत जल्दी उसकी डिलीवरी का टाइम होने वाला है, और अगर उसकी हालत ऐसे रही तो मुझे लगता है कि वो और बच्चा दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस बात पे विंग थोड़ा परेशान होकर कहता है, अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कोई तो तरीका होगा कि हम वैंकिंग और बच्चे को संभाल सके, बचा सके।
मुझे नहीं पता, मुझे कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा। मुझे जितनी मेडिकल की नॉलेज थी, जितना मुझे आयुर्वेद और these हर्ब्स की नॉलेज थी, वो सब मैं कोशिश कर चुका हूँ। लेकिन वैंकिंग की हालत तुम देख सकते हो, ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही और वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी हीलर की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। इस बात पे विंग बहुत ज़्यादा परेशान और स्ट्रेस था। तभी उसे एक न्यूज़ आती है कि जंचा, उसका भाई, उससे मिलने उसके इस बीर माउंटेन के गेट पर आया। विंग ने एक बहुत बड़ा बैरिकेड लगा रहा है बीर माउंटेन पे, ताकि इस माउंटेन की नेगेटिव जो एनर्जी है वो बाहर ना जाए और कोई और इन लोगों पे अटैक ना करे। वो खुशी से दौड़ा दौड़ा अब गेट पे जाता है, क्योंकि आज करीबन कई महीने बाद चंचा उससे मिलने आया है। विंग वहाँ जंचा को देख के बहुत खुश होता है। अब वो खुशी खुशी से जंचा के पास जाता है। इतना ही नहीं, जंचा बीरल माउंटेन पे आए ये सुन के वैंकिंग काफ़ी टाइम बाद अपने कक्ष उस छोटे से केव से बाहर निकली है। वो भी कुछ हो मन में कुछ सोच कर बाहर निकली है। आज वैंकिंग को इतने दिन बाद केव से बाहर निकल के देख सारे वैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं। वहीं विंग खुशी खुशी से अपने भाई जंचा से मिलने जा रहा है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि जंचा वहाँ खड़ा हुआ है। कुछ जियांग्स क्लैन के डिसिप्लिन है, मतलब लोग साथ में हैं और बहुत सारे जिन क्लैन के सोल्जर वहाँ पर हैं। ये देख के विंग कुछ समझ तो नहीं पाता, लेकिन वो खुशी से दौड़ा दौड़ा अपने भाई को जाके गले लगा लेता है। लेकिन जंचा उसे हग पैक नहीं करता, यानी वापस गले नहीं लगाता, बल्कि उसे अपने से दूर करता है और बोलता है, मैं आज यहाँ तुमसे एक खास बात करने आया हूँ। इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंगली जंचा की तरफ देखता है और बोलता है, जंचा मेरे भाई, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? देखो, मैं यहाँ कोई तुम्हारा भाई बन के तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम एक टाइम पे जियांग्स क्लैन के डिसिप्लिन थे, हेड डिसिप्लिन थे, इस वजह से यहाँ आया हूँ। तुम्हारे पास जो भी इन आयरन या कल्टीवेशन वर्ल्ड की जो भी तुम्हारे पास पावर है, जिसे तुम यूज़ करके ये डार्क कल्टीवेशन कर रहे हो, तुम वो अभी के अभी मुझे हैंड ओवर कर दो और मेरे साथ जियांग्स क्लैन चलो। तुम जियांग क्लैन में रहोगे और तुम्हारा ध्यान मैं वहाँ रखूँगा, मैं कोशिश करूँगा। इस बात पे विंग को थोड़ी खुशी होती है कि चलो अब काफ़ी टाइम बाद सही, पर जंचा ने जियांग्स क्लैन में उसे वापस ले जाने की बात तो कही। वो एकदम से बोलता है, ठीक है, तुम चाहते हो तो हम वहाँ चलेंगे। इसके बाद विंग अब जंचा अपनी जगह से जाने लगता है, पर विंग वहाँ रुक के वैनिंग से बोलता है कि सारे वैन्स को बोल दो कि वो तैयार हो जाएं। इस बात पे जंचा पीछे मुड़ के बोलता है, मैंने सिर्फ तुम्हें ले जाने की बात की, इन वैन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए ये जिन क्लैन के लोग आए हैं, ये जिन क्लैन के साथ जाएंगे। जिन क्लैन ने वॉर के समय ही कहा था कि वो वैन्स को देखेगा, उसे वैन्स के साथ कैसे डील करना है। तो मैं ये जो भी हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में लोगों ने आपस में एक संधि करी है, उसके अकॉर्डिंग ये जिन क्लैन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। इस बात पे विंग को बहुत गुस्सा आता है और विंग गुस्से में बोलता है, जैसे इन्होंने पहले किया था वैसे चाहते हो तुम ये लोग फिर से महसूस करें। अब जंचा गुस्से में बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैन क्लैन के साथ क्या होता है, मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आखिरी बार एक चांस दे रहा हूँ, देख लो, अगर तुम्हारे को मेरे साथ चलना है तो अभी चलो। ये वैन क्लैन के बारे में मुझे नहीं है कोई इंटरेस्ट। इस बात पे वैनिंग थोड़ा गुस्से में बोलता है, क्या सचमुच में आपको किसी वैन क्लैन के इंसान से मतलब नहीं है? मेरी बहन और मुझसे मतलब भी नहीं है। इस बात पे जंचा गुस्से में वैनिंग को देखते हुए बोलता है, क्यों हो तुमसे मतलब? तुम्हारे क्लैन ने जो बाकी लोगों के साथ किया है वो उसके बाद कौन तुमसे मतलब रखना चाहेगा? तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक टाइम पे मेरा भाई था, इस कारण मैं यहाँ आया हूँ, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। वो सीजे हैं जिन्होंने पूरे 2 महीने से अपने और मेरे सर में दर्द करा हुआ है। उनके प्रेगनेंसी का टाइम है, इसलिए हाँ उनकी खुशी के बारे में यहाँ आया हूँ। इस बात पे वैनिंग बहुत ज़्यादा मन में दुखी होता है। उसे महसूस हो रहा है इसके लिए अपनी बहन की प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी बहन की प्रेगनेंसी का क्या? तो इस बात पे वैनिंग कुछ बोलता इससे पहले ही उसे पीछे एक साइड पेड़ के पीछे छुपी हुई वैनिंग इशारे में चुप रहने का इशारा करती है। और वैनिंग जो देख रहा है कि इसकी बहन पीछे छुपे हुए देख रही है, क्योंकि वो ही अपनी बहन को साथ में लाया था, वो चुप हो जाता है। लेकिन विंग चुप नहीं रह पाता, वो गुस्से में बोलता है, और तुम्हारे को पता है यहाँ भी कोई है जो प्रेग्नेंट है, उसका क्या होगा? हाँ, ये जिन क्लैन वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे मैं देख चुका हूँ। पहले भी जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी इन लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया मैंने देखा है, और अब भी मैं उनको कभी भी अब वैन क्लैन के लोग नहीं दूंगा। जिन क्लैन के लोगों को वैन क्लैन के लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। अगर तुम उठाना चाहते हो तो मैं चलूँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा।
ठीक है मत जाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यहाँ सिर्फ सीजे की वजह से आया था। वो ठीक से कुछ खा पी नहीं रही है तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अपने बच्चे से ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोच रही हैं। अभी भी वो तुम कैसे हो, कहाँ हो, यही पूछती रहती हैं। उन्हीं के कारण मैं यहाँ आया था, वरना मुझे यहाँ कोई आने का शौक नहीं है। विंग को बहुत दुख होता है ये सुन के कि जंचा खुद की मर्जी से नहीं बल्कि उसके सीजे के कारण आया था। वो अपनी आंखों में हल्के से आंसू ले हुए कहते, तुम चिंता मत करो, मैं सीजे से मिलने जिन क्लैन जाऊंगा और उन्हें सब मिलकर सच बता दूंगा। तुमने मेरी सीजे के बारे में सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जियांग्स क्लैन लीडर। पर अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और ये बात बोलने के बाद विंग वैनिंग के साथ वहाँ से चला जाता है। जब विंग वहाँ से जा रहा था तो उसने भी वैंकिंग को पेड़ के पीछे छुपे हुए देख लिया। वो मन में थोड़ा खुश भी होता है कि इतने दिन बाद वैंकिंग उस केव से बाहर निकली, लेकिन वो देख रहा है कि वैंकिंग का रो रो के बहुत बुरा हाल है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वैंकिंग की ऐसी हालत क्यों हो रही है। इतनी देर में वहाँ से सब लोग जा चुके थे। विंग दौड़ा दौड़ा वैंकिंग के पास जाता है। अब वो पीठ के बल उस पेड़ के नीचे ज़मीन पर बैठी हुई है और अपना दोनों हाथों से अपना फेस कवर करके रो रही है। विंग बड़े प्यार से उसके सामने बैठता है, उसके फेस से उसके हाथ हटाता है, आंसू पूछते हुए बोलता है, क्या हुआ वैंकिंग, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज़ तुम रो मत, तुम इतने दिन बाद उस केव से बाहर निकली हो, थोड़ा सा आसपास देखो, कुछ अच्छा लगेगा तुम्हें। अब वैंकिंग अपने मन में जो बहुत दिन से दर्द छुपाया हुआ था वो बोल देती है, कुछ अच्छा नहीं लगेगा मुझे, कुछ चीज़ भी अब मुझे खुशी नहीं दे सकती। कैसे खुश हूँ, किस लिए खुश हूँ, ये मैं तो इस बच्चे के बारे में सोच रही हूँ, क्या होगा इसका। ये एक वैन क्लैन के नाम से जन्म लेगा, जो बाकी वैन क्लैन के साथ हो रहा है वही होगा इसके साथ, है ना। यही सोच रही हूँ मैं, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके खुद का पिता इसे अपना मानने को तैयार नहीं है। जिस क्लैन का इसे हायर होना चाहिए था, वो क्लैन के इंसानों ने इसे तो अपने क्लैन में आने तक नहीं दिया। इस बात पे विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर वैंकिंग को देखता है और तुरंत घुटनों के बल वैंकिंग के पास बैठ के उसके दोनों हाथों को पकड़ के बोलता है, किस क्लैन की बात करो तुम, किस क्लैन का हायर है ये। अब वैंकिंग बहुत दिन से जो अपने मन में दर्द छुपाया हुआ था वो विंग के सामने ले आती है। उसी क्लैन की बात करूं जिस क्लैन ने तुम्हें भी निकाल दिया और इसे भी निकाल दिया। क्या ये विंग जो अब थोड़ा थोड़ा समझ चुका है, डरते हुए, कांपते हुए, घबराते हुए वैंकिंग से बोलता है, ये तुम्हारी और जंजा का बच्चा है। इस बात पे वैंकिंग अपने सर को नीचे करके बहुत बिना कुछ कहे अपने सर को नीचे करके आँखों से आंसू बहने लगते हैं। इन शॉर्ट वो चुप होके रो नहीं रही है और उसकी आंखों के आंसू रुक नहीं पा रहे हैं, जो बह ही जा रहे हैं। अब वैनिंग पीछे से आता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा वी कौन सा, इसका पिता कोई और नहीं बल्कि आपका भाई जंचा था। आपको पता है जब आप यहाँ नहीं थे, जब आप कहीं गायब हो गए थे, तब सीजे और मैं वैनक्लैन से बच के सीजे को जब ये पता चला था कि वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो वो सबसे पहले आपकी क्लैन जियांग्स ही गई थी। मैं सीजे को सबसे छुपा के जियांग्स तक ले गया, पर पता है उनके साथ क्या हुआ, उन्हें आपके ब्रदर ने मिलने तक से मना कर दिया। उन्हें जियांग्स क्लैन में हमें जियांग क्लैन में एंट्री तक नहीं करने दी। मैडम यू ने गुस्से में मेरी सीजे और मेरी बेइज्जती करके वहाँ से निकाल दिया। बहुत रिक्वेस्ट की थी मैंने मैडम यू से कि एक बार मेरी सीजे को जंचा से मिलने दें, लेकिन मैडम यू ने साफ कह दिया कि अब वैन क्लैन के लोगों के साथ क्या होता है ना ही उन्हें फ़र्क पड़ता है ना ही जंचा को फ़र्क पड़ता है। सीजे ने आप जंचा के लिए लेटर तक लिखा था, लेकिन उस लेटर को मेरी आंखों के सामने जंचा ने फाड़ के फेंक दिया। मुझे नहीं पता उन्होंने वो पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बाद सीजे ने अपनी हेयर पिन जो इस रिश्ते की निशानी थी वो मैडम यू को दे दी, और उसके बाद हम कभी भी ना ही मुड़ के वैन क्लैन जा पाए और ना ही जियांग्स क्लैन जा पाए। बेचारा वैनिंग थोड़ा सा दुखी होता हुआ, बहुत ज़्यादा मन भारी करते हुए बोलता है। और ये बात जानने के बाद विंग को बहुत गुस्सा आता है कि उसके क्लैन के लोग ऐसा कर सकते हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ उस इंसान जिसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, उस इंसान ने इतनी बुरी तरह से मुंह मोड़ लिया। ये सोच के विंग को बहुत दुख होता है, लेकिन विंग भी अब कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आज जिस तरीके से जंचा उससे भी मिल के गया, उसे समझ में आ गया कि ये जंचा वो पुराना जंचा नहीं है, उसका वो भाई नहीं है जो एक टाइम पे दिल खोल के लोगों को प्यार करता था। गुस्सा ज़रूर करता था, लेकिन मन में से बहुत अच्छा था।
विंग बहुत ज़्यादा अपसेट होके, बहुत ज़्यादा परेशान होके अब वैंकिंग और वैनिंग को लेके अब वापस ब्लू माउंटेन आ गया। वो अपने उस गुफा में बैठा है और अब उसके हाथ में वो हेयर पिन है जो नंजा ने उसे दी थी। ये हेयर पिन हमेशा ने विंग ने अपने पास ही रखी है, कभी अपने से दूर नहीं होने दी। यहाँ तक कि जब उसे वैन क्लैन में टॉर्चर किया जाता तब भी उसने अपने कपड़ों में ये छुपा के रखी हुई थी। इस हेयर पिन को विंग हमेशा अपने पास रखता है, अपने लंजा को याद करते हुए, और मन में सोचा जैसा आज वैंकिंग को लग रहा है कि जब उसका और जंजा का रिश्ता टूटा था, क्या मेरे लंजा को भी इतना ही दुख हुआ होगा जब मैंने उससे वो बातें कही। विंग मन में ये सोच रहा है कि क्या हाल होगा लंजा का। सब वैनिंग जब उस रूम में आता है तो देखता है कि हर दिन की तरह, हाँ, पिछले 2-3 महीने से जब से वैनिंग विंग के साथ है, वो जब भी विंग के रूम में आता है, विंग अकेले में इस हेयरपिन को लेके बैठा रहता है और कुछ सोचता रहता है। इस 2 महीने में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वैनिंग ने रात के समय खासकर विंग के हाथ में ये हेयरपिन ना देखी हो। आज भी वो उसी तरह से बैठा हुआ है और वैनिंग समझ रहा है कि शायद आज भी विंग अपनी मतलब लंजा को मिस कर रहा है। वो विंग के लिए जो खाना लाया है वो टेबल पर रख के वहाँ से चला जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ लांगवांग जी का भी यही हाल है। पिछले 2 महीने से लांगवांग जी भी हमेशा विंग को मिस करते रहते हैं। उस बॉक्स को देख के वांग जी चाहता था कि ये बॉक्स वो विंग को वापस दे दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई इस बॉक्स को विंग तक दोबारा पहुंचाने की। शायद उसे डर है विंग को दोबारा वो देखेगा तो वो कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेगा, उसे समझ नहीं आना। उसके दिमाग में अब तक वो बात घूम रही है जो विंग ने कही थी कि वैंकिंग का बच्चा मतलब विंग वो बच्चे का बाप विंग है। वो जानता है कि विंग ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका मन समझ नहीं पा रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि विंग ने तो अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता सिवाय विंग को याद करके। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन जब से जंचा गया है वैंकिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उस दिन से धीरे धीरे वैंकिंग की हालत में और ज़्यादा गिर रही है। और ये देख के विंग और वैनिंग बहुत ज़्यादा परेशान है। वैनिंग और विंग अब दोबारा से अंकल के पास जाते हैं, अंकल वैन के, और कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ बैंकिंग की हालत के सुधार के लिए मदद लें, लेकिन इस बार अंकल वैन ने भी हार मान लिया। वो साफ बोल चुके हैं कि अब उन्हें किसी बड़े वैद्य या हीलर के पास जाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि ना ही बच्चा और ना ही वैनिंग दोनों को बचा नहीं पाएंगे वो लोग। और ये बात सुनने के बाद विंग और वैनिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस समय विंग के दिमाग में समझ नहीं आ रहा है, मतलब कुछ नहीं आ रहा है, कोई उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से किसकी मदद मांगे या कौन से क्लैन में जाए। वो अपने क्लैन में नहीं जा सकता, अपने सीजे के क्लैन में नहीं जा सकता, नी क्लैन में अभी वो किसी को इतने अच्छे से जानता नहीं है। हाँ, नी हुसैन को जानता तो है, लेकिन नी हुसैन के पास कोई पावर नहीं है वो जो उसकी मदद कर सके। इस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, लैन क्लैन का। वो जानता है कि शायद कहीं ना कहीं लैन क्लैन की मेडिकल नॉलेज और स्किल के आगे सब क्लैन फेल हैं। लैन क्लैन ही है जो इस समय शायद उन लोगों की मदद कर सकता है। वो ना चाहते हुए, घबराते हुए एक लेटर भेजता है लैन क्लैन की लैन शिचैन को। वो लैन शिचैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने साथ एक पेशेंट को लैन क्लैन लाना चाहता है और ये बात अभी वो किसी को ना बताए। उस लेटर में उसने साफ लिखा है कि ये बात अभी वांग जी या अपने अंकल को भी ना बताए। शिचैन जो अभी शायद वैंकिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, वो इस लेटर को पढ़ के पहले मन में बहुत गुस्सा होता है कि विंग ने इतने दिन बाद एक लेटर भेजा तो उसमें भी वो इस तरह से किसी को पेशेंट की बात कर रहा है। तो एक बार भी उसके भाई के बारे में नहीं पूछ रहा है, लेकिन उनको लगता है कि ये अच्छा मौका है। अगर वो इस समय विंग की मदद करेंगे, उस पर्सन को लैन क्लैन में लाने के लिए बोलेंगे विंग के साथ, तो उन्हें मौका मिल जाएगा विंग से बात करने का और समझने का कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, कि उसके भाई ने सब अपने आप को 2 महीने से अपनी जिंशी में बंद कर लिया है। वो सोच रहे हैं कि शायद इस बहाने से वो कुछ समझ पाएँ कि क्या हुआ है इन दोनों के बीच में। तो वो एकदम से एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, वो विंग की मदद करेंगे। विंग भी जैसे ही उनका रिस्पांस मिलता है वो तुरंत वैनिंग और वैंकिंग के साथ में
लैंड के लिए निकल जाता है जैसा तय हुआ था। शिचेन ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया कि विंग वहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो परेशान है कि वो विंग को इस समय सबसे छुपा के लैंड में कहाँ रखेगा। वहीं आज वांग जी को एक अजीब सी फीलिंग हुई है। आज उसे एक बहुत भयानक सपना है जिसमें उसने देखा है कि उसका विंग कहीं जा रहा है, कहीं ऊंची जगह है और वो कहीं नीचे गिर रहा है। ये सपना देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। हाँ, वो विंग से नाराज़ है। हाँ, उसका दिल टूटा है। हाँ, उसे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो विंग को परेशान नहीं देख सकता। वो विंग को मरते हुए तो कभी नहीं देख सकता। इस कारण वो घबराते हुए सबसे पहले अपने ब्रदर के पास ही जाते हैं, ये सोच के कि वो अपने ब्रदर से बात करेंगे ताकि वो उनके ब्रदर के थ्रू वो विंग के बारे में पता कर सके। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके ब्रदर एक बहुत ज़्यादा परेशान है। और इतना ही नहीं, उनके ब्रदर के पास पड़ा वो लेटर भी वो पढ़ लेते हैं जो विंग ने भेजा था। वांग जी समझ चुका है कि इस लेटर में जिस पेशेंट की बात हो रही है वो वैंकिंग है, क्योंकि इस लेटर में मेंशन है कि वो एक फीमेल प्रेग्नेंट है पेशेंट है। अब वो ये बात सोचने के बाद मन में तो बहुत अपसेट है, लेकिन कहते हैं ना, वो लांग वांग जी वो विंग के लिए कुछ भी करने के लिए जा सकते हैं, चाहे विंग उन्हें प्यार करे या ना करे, लेकिन वो विंग से प्यार करना बंद नहीं कर सकते। इसलिए हंग वनजुन अपने ब्रदर के पास सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं वो वहीं शिचेन जो बहुत देर से अपनी इसी सोच में घूमते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कब वांग जी उनके कक्ष में आ गया। वो एकदम से वांग जी को वहाँ देखे थोड़ा सा डरते हुए उस लेटर को छुपाने की कोशिश करते हैं। तभी वांग जी अपनी बात पूरी करते हैं, ब्रदर छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये लेटर पढ़ चुका हूँ और मैं जानता हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि कहाँ पे विंग और इस पेशेंट को रखा जाए। मैं आपको बता देता हूँ ये पेशेंट कोई और नहीं बल्कि वैंकिंग है। एकदम से ये बात सुनने के बाद शिचेन अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। वैंकलैंड की वैंकिंग? हाँ, राजकुमारी वैंकिंग। और हाँ, मैं आपसे यही कहूँगा कि इस समय मदर के क्वार्टर के अलावा हमारे पास और कोई अच्छी जगह नहीं है। आप इस समय तुरंत विंग और वैंकिंग को वहाँ पे ले जाइए। और हाँ, आपने किसी हीलर से इस बारे में बात करी? इस बात पे शिचेन थोड़ा शॉक होके वांग जी की तरफ देखते तो बोलते हैं एक दो से करी, और मुझे डर है कि कहीं अंकल तक वो बात ना पहुंच जाए। आप सही कह रहे हैं, हर हीलर अंकल से कनेक्ट है और वो पक्का अंकल को ये बात बता देंगे, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। मैं एक हीलर को जानता हूँ, आज से कुछ समय पहले उसके दोनों बच्चों को मैंने नाइट हंट में हेल्प की थी और उनकी जान भी बचाई थी। तो वो हीलर मेरे कहने पे अंकल को कुछ नहीं बताएगा। वो मेरी उस नाइट हंट वाली रात की वजह से बहुत ज़्यादा आभार मानता है। इस बात पे शिचेन एकदम से शॉक्ड होते हुए कि वहाँ विंग मतलब वो इतने दिन से परेशान हो रहे, 2 दिन से इतना स्ट्रेस में, फिर वांग जी ने 1 मिनट में ये सॉल्यूशन निकाल दिया। वो अग्री होते हैं। वहीं रात के समय सबसे छुप के वांग जी और शिचेन विंग और एक तरीके से वैंकिंग और वैनिंग की लैंड क्लैन में घुसने में मदद करते हैं। विंग वांग जी को वहाँ देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। सिर्फ विंग ही नहीं बल्कि वैंकिंग और वैनिंग भी बहुत ज़्यादा शौक है कि शिचेन के साथ वांग जी भी वहाँ हैं। पर वांग जी कुछ नहीं रिएक्ट करता, वो हमेशा की तरह एक शांत एकदम कोल्ड फेस लेके खड़े हुए हैं। शिचेन उन लोगों की मदद करते हैं और वांग जी भी उन लोगों की मदद करते हैं उस क्वार्टर में पहुँचने में। इतना ही नहीं, वो हीलर आके भी वैंकिंग को चेक करता है। वहीं जब ये सब प्रोसेस हो रहा था तो विंग हम की नज़र 1 मिनट भी वांग जी के ऊपर से नहीं भी थी, लेकिन वांग जी ने एक बार भी विंग की तरफ नहीं देखा और ये चीज़ विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील करवा रही है। उसका वो रंजा एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रहा है, यहाँ तक कि एक बार भी उसने वांग जी ने विंग या किसी से भी कोई बात नहीं की। वो बस एक चुपचाप अपने ब्रदर के साथ शांत खड़ा हुआ है। ऊपर से शांत दिखने वाले वांग जी के मन में इस समय बहुत दर्द हो रहा है। उसके मन में बहुत दर्द हो रहा है विंग को इस तरीके से वैंकिंग और वैनिंग के लिए परेशान होता देख। कहीं ना कहीं उसे थोड़ी जेलसी भी हो रही है और दुख हो रहा है कि उसके लिए नहीं, ये सब प्यार, ये सब केयर वैनिंग के लिए है।
बैंकिंग के लिए है। ये चीज़ सोच के वांग जी को बहुत दुख तो हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, ग्रेट हंगुन है, वो कभी किसी निर्दोष को दुख नहीं पहुंचा सकते, चाहे वो उनका विंग का ही लवर क्यों ना हो। इस कारण वो वैंकिंग को इस हालत में तो कभी परेशान नहीं कर सकते। इसलिए वो वैंकिंग ठीक हो जाए, उसका बच्चा और वो ठीक हो जाए, इसलिए पूरी मदद करना है अपने ब्रदर और उस हीलर की, जो वो कर सकते हैं। वांग जी की अच्छाई देख के विंग को मन में लगता है कि उसका लंजा कितना अच्छा है। उसका लंजा वैंकिंग पे गुस्सा नहीं कर रहा, उसके भाई की तरह कुछ बेवकूफ़ वाली हरकतें नहीं कर रहा, बल्कि कितना सपोर्ट कर रहा है। और वो ज़्यादा अच्छा है उस जंचा से जो कहने के लिए इस बच्चे का फादर है। वो हिरल अच्छे से बैंकिंग को चेक करके अब बाहर आता है और सबको बताता है कि बैंकिंग की बहुत बुरी हालत है। बच्चा अभी तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं डिलीवरी बैंकिंग कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या उन्हें बैंकिंग के पेट में कट करके ना बेबी को निकालना पड़े। ये बात सुनने के बाद वैनिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बार बार हीलर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि कुछ भी करके उसकी सीजे और इस बेबी को ठीक करे। वो चाहता है कि उसकी सीजे और ये बेबी बिल्कुल ठीक हो जाए। उसकी सीजे पिछले कई महीनों से 9 महीने से अपने आप को ठीक कर रहने की कोशिश करे, सिर्फ इस बच्चे के खातिर। उसकी सीजे को के बेबी को अगर कुछ हुआ तो उसकी सीजे को कुछ हो जाएगा, और अगर उसकी सीजे को कुछ हुआ तो इस बेबी का क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तभी वो हीलर बड़े उससे कहते हैं, आप चिंता मत लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। वहीं ये बात सुनने के बाद विंग और लांजा को भी मन में बहुत दुख होता है बैंकिंग के लिए। वो पिछले 9 महीने से एक प्रेग्नेंट होने के बाद बैंकिंग के प्रति लोगों की नफरत सहते सहते कैसे इस बच्चे के साथ सरवाइव कर रही है, बस वो ही जानती है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी है। वो हमेशा अपने चेहरे पे एक स्ट्रिक्टनेस रखती है। ऊपर से भी वो हमेशा सख्त है और अंदर से भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो इस 9 महीने में किस तरीके से वो सिचुएशन को उसने फेस किया होगा, ये बात वो सोच रहा है। वहीं ऐसा ही हाल लांगवांग जी का है। लांगवांग जी को इस समय विंग पे पहली बार बहुत गुस्सा आता है। उसे गुस्सा आता है कि अगर ये सचमुच में विंग का बच्चा है तो क्यों उसने बैंकिंग का ध्यान नहीं रखा। उसका विंग इतना बेकार कैसे हो गया। क्या सचमुच डिमोनिक कल्टीवेशन या इस डार्क कल्टीवेशन की वजह से विंग का दिल भी डार्क होता चला गया। क्यों उस बच्चे का ध्यान नहीं रखा। वो गुस्से में विंग की साइड जाता है और वांग जी बोलता है, क्यों तुमने तो कहा था कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तुमने बैंकिंग की, क्या हालत कर दी तुमने बैंकिंग की। तुम इतने महीने से बैंकिंग के साथ थे, फिर भी तुम उसका ध्यान नहीं रख पाए। ऐसे उठाओगे तुम अपने बच्चे और बैंकिंग की जिम्मेदारी। गुस्से में वांग जी बोलता है, विंग देख रहा है कि वांग जी उस पर गुस्सा कर रहा है, उस होने वाले बच्चे और बैंकिंग के लिए। विंग का मन कर रहा है कि वो अभी अपने लांजा को गले लगा ले। कितना प्यारा है उसका लंजा, कितना अच्छा है उसका लंजा। अभी भी बैंकिंग के बारे में, उस बच्चे के बारे में सोच रहा है। वहीं ये बात सुनने के बाद लान शिचेन को एकदम से शॉक लग जाता है कि ये बच्चा विंग का है। क्या बैंकिंग और विंग के बीच में कोई रिलेशनशिप थी जो किसी को नहीं पता थी। ये बात वहीं शिचेन उनको गुस्से में मन कर रहा है कि वो इसी समय विंग और बैंकिंग को धक्के मार के बाहर निकाल दे, लेकिन वो चुप हो जाता है। वहीं वैनिंग ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और विंग काफ़ी आगे था, तो वैनिंग ये चीज़ सुन नहीं पाया था। तो वो ये चीज़ सुन के बहुत शॉक्ड है कि विंग ने भांजी को ये बोला है कि ये बच्चा उसका है, और वो ये चीज़ नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि विंग और सफ़र करे। बैंकिंग ने देखा है, वैनिंग ने देखा है कि किस तरीके से विंग सबके लिए सब हमेशा पहले सोचता है। अभी भी वो अपने रिश्ते की ना सोच के बैंकिंग और उसके बच्चे की सोच रहा है। तो वो चाहता था कि वो अभी इसका यहीं सबको सच बता दे, लेकिन वो कुछ सोच के रुक जाता है। शायद वो अपनी सीरियस से इस बारे में पहले बात करेगा और फिर बताएगा। वहीं लान शिचेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उनका मन कर रहा है कि वो अभी विंग को यहाँ से बाहर धक्के मार के निकालें, लेकिन वो भी रुक जाते हैं जब वो देखते कि वांग जी के इस समय वैनिंग और बैंकिंग को लेके कितना कंसर्न है, और वो अपने भाई की कंसर्न को भी समझ रहे हैं कि इसमें इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। इस बच्चे के खातिर वो भी अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करते हैं। और आज का फैन फिक्शन यहीं रुकता है। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या वैनिंग वांग जी को सच बता देगा और लान शिचेन क्या करेंगे विंग के साथ। उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।